जिस परिवार में पैदा हुआ, कितना गरीब परिवार आप में से किसी का नहीं था। मेरा घर नहीं, मेरे पापा जी का भी घर नहीं, मेरे दादाजी का भी घर नहीं। मेरे दादाजी एक मजदूर थे, किसी के खेत में मजदूरी करते थे, उन्हीं के खेत में उन्हीं के घर में मेरे पापा जी का परिवार रहता था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पापा जी भी मजदूर थे। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के बेचता था। 8वीं क्लास में लोगों के घरों में अखबार बांटने का काम शुरू किया। उसके लिए मुझे एक साइकिल चाहिए थी जो मैंने किस्तों में खरीदी। 11वीं क्लास में मैं बच्चों को कराटे सिखाने लग गया ताकि मेरी पढ़ाई जारी रहे। मैं कराटे का अच्छा खिलाड़ी था, कराटे कोच बन गया था, ब्लैक बेल्ट कोट है। 11वीं क्लास उसके बाद पूरी आगे की जितनी भी पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, माँ बाप से पैसा नहीं लिया, खुद मेहनत करके मैं पढ़ा। उसके बाद जब पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश की। मैं भी चाहता था कि अच्छा नौकर बनूं मैं भी, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है, क्योंकि सीखा ये होता है। ये सुनो, पैसे नहीं मंगा तो पता ही नहीं था मुझे। मैं तो यही चाहता था जैसे एक आम आदमी जानते हैं कि पढ़ लिखो नौकर बन जाओ और अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छी तनख्वाह मिल जाए, गुजारा बढ़िया हो जाएगा। ऐसा ही सोचते हैं ना सब लोग, मैं भी सोचता था। लेकिन नौकरी भी आसानी से मिलती नहीं आज के समय में। मिलती है क्या? मुझे नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने अपना एक काम शुरू किया। काम तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि खर्चे थोड़ी ना बंद हो। हेलो, माँ बाप ने शादी कर दी, घर में एक बीवी भी आ गई, अब उसके भी खर्चे, फिर बाद में बच्चा भी आ गया, उसके भी खर्चे। हेलो, तो काम तो करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 हुनर थे, एक में कराटे कोच था और एक में कंप्यूटर इंजीनियर था। तो मैंने कंप्यूटर का सेंटर खोला और एक कराटे का सेंटर खोला। सुबह 5 बजे उठ के मैं ग्राउंड में जाकर बच्चों को कराटे सिखाता था, उससे पैसे लेता था, और रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था, वहां से भी पैसे लेता था। ये मेरा काम था, जैसे आपका भी जो काम 8 दिन से पहले ही बता। 8 फरवरी सन 2001 को मुझे आप सिंह का प्लान दिखाया और उन्होंने कहा कि इससे आपके सपने पूरे हो जाएं। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, पर फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई। और वो बात क्या समझ में आई? इस सिस्टम में कम से कम नुकसान नहीं है। हेलो, हो सकता है तो सिर्फ फायदा। आज के अंदर अगर आप कोई भी आदमी आता है उसका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपसे कोई पैसे नहीं ले, फ्री में ज्वाइनिंग होती है। ये सुनो, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी जरूरत का जो भी सामान आरसी में वो दीजिए और आनंद लीजिए। तो सामान तो वैसे भी लेते हो आप, पहले WCM से लेते थे, अब आरसी से लेना, बस यही तो है। ये सुनो, मैंने सोचा कि पहले यहाँ से खरीदते थे, अब यहाँ से खरीदते हैं। यहाँ से खरीदते थे तो डुप्लीकेट की संभावना थी, यहाँ से खरीदते हैं तो ओरिजिनल की संभावना। यहाँ से खरीदते थे तो पैसा जाता था, यहाँ से खरीदते हैं तो पैसा आएगा। और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अगर ये आरसी वाली दूसरी कोड है तो पैसा नहीं आएगा, तो आपसे पहले कौन सा आ रहा है? यही चीज सोच के मैंने आरसी ज्वाइन कर लिया। लेकिन धीरे धीरे इसी तरह की मीटिंग्स में मैं बैठने लगा, धीरे धीरे मैं वाइटल अचीवर भी बना, मुझे पैसा भी आया, बड़ी खुशी हुई। कुछ लोगों को मीटिंग में लेके आने लगा, अपलाइन सामने बोलता था, मैं लेके बैठ जाता था। कुछ लोगों को समझ में आया, धीरे धीरे मेरे साथ कुछ लोग एसोसिएट बायर बन गए और धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। मैं मीटिंग सेमिनार की तैयारियां करने लगा, जहाँ जहाँ मेरे प्लानों की मीटिंग होती थी वहाँ मैं लोगों को लेके बैठने लगा और धीरे धीरे मैं वाइटल अचीवर भी बन गया, रॉयल्टी अचीवर भी बन गया, टेक्निकल अचीवर भी बन गया। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था लगभग 2.5 साल लगे थे मुझे बहुत टाइम लगा। आजकल तो आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि उस जमाने में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे और उस जमाने में आप सबका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा भी था। उस समय में हमारे पास ब्यूटी चार्ज भी नहीं था, ये भी नहीं था, गामा ओरिजिनल भी नहीं था और दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल भी नहीं था। आज तो आप बहुत जल्दी जल्दी अचीवर बन सकते हैं। लेकिन मैं मेरे समय की बात कर, 2.5 साल लगे सर। 2.5 साल के बाद जिस समय मैं रॉयल्टी अचीवर था उस समय हमारे जींद के अंदर, क्योंकि आरसीएम के पास हेल्दी प्रोडक्ट नहीं थे, बहुत मेहनत करता था, वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल होता था सर, तो हेल्थ का ख्याल नहीं रखा और मैं बीमार हो गया, जॉन्डिस हो गया मुझे। डॉक्टर ने मुझे वार्निंग दे दी कि अगर अब आप कराटे करोगे, कंप्यूटर करोगे या आरसीएम करोगे या कुछ भी करोगे तो मरोगे, कंप्लीट बेड पे आ जाओ। हेलो, बेड रेस्ट दे दिया मुझे डॉक्टर ने।
और मैं कंप्लीट बेड पे पड़ गया 6 महीने के लिए, लीवर खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। और ऐसे समय में कराटे से मेरे को फीस आनी बंद होगी, मेरे कराटे के बच्चे साथ में फीस देना बंद कर दिए, क्योंकि एक्टिव इनकम कमाता है और मैं जा ही नहीं रहा। कंप्यूटर के बच्चे भी मेरे कंप्यूटर सेंटर को छोड़ के दूसरे के कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले, वो भी खत्म। लेकिन उस समय मैं आरसी में रॉयल्टी श्योर बन चुका था। मेरी लगभग 26,000 रुपये महीना आरसी से इनकम आती थी और मैं बेड पे पड़ा रहा, कोई आरसी नहीं किया। लेकिन 6 महीने के दौरान मेरी 26,000 वाली इनकम कभी 28,000, कभी 26,000, कभी 27,000 और हाईएस्ट 34,000 भी है। ये है पैसिव इनकम का नतीजा। और उसके बाद मेरे को सही मायने में आरसी की ताकत समझ में आ गई कि आरसी का सबसे बड़ा फायदा नंबर 7 है। हेलो, ये सारे फायदे बड़े लगते हैं काम आदमी को, इसीलिए मैं पहले बताता हूँ। हेलो, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिलता है कि आप चाहो बिल्ड करके टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का आनंद ले सकते हो, क्योंकि आपको पैसिव इनकम मिलेगी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में खूब काम किया, मेहनत की। क्या आपको क्या लगता है कि सभी लोग आ गए? नहीं, मेरे बहुत से रिश्तेदार आरसी में नहीं आए, मेरे बहुत से पड़ोसी लोग आरसी में नहीं आए, मेरे बहुत से दोस्त भी आरसी में नहीं आए। लेकिन जो लोग मेरे साथ आरसी में नहीं आए, वो आज भी मैक्सिमम लोग वहीं के वहीं हैं जहां थे, उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, क्योंकि बुरी बात है। हेलो, वो बेचारे वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। हेलो, बल्कि मेरा पड़ोसी जो मेरे साथ में ही है, मेरे घर का नंबर है 3518 जींद वाला, जहाँ मैं पहले रहता था। जो साइड वाला घर था 3517, उस घर में मारुति 800 गाड़ी खड़ी रहती थी। इस समय मेरे पास साइकिल होता है, मोटरसाइकिल होता था, मैं कार पे आता तो मोटरसाइकिल भी आता था। और उनकी वो मारुति कार बिक के छोटा हाथी आ गई, जिसपे उनका लड़का सामान होता है। उनके घर भी देखता हूँ तो जैसे पहले थे वैसे ही, कोई अंतर नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे यस किया और मेरे साथ आरसी में आ गए स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे आरसी के करोड़पति हो गए। चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, जैसे मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, क्यों नहीं आए। मेरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, यूट्यूब पे डालोगे तो दिख जाएगा। उसमें एक लड़का एक दुकान में बैठ के बोलता है, विजय भाई साहब आरसी में आ गए, मुझे भी कहा था, लेकिन आज ये आरसी में बहुत बड़े हैं। तो डॉक्यूमेंट्री वाला जो फिल्म मेकर था, वो उन्होंने कहा कि आपके रिश्तेदारों से मिलाओ। तो मैं मेरे कजन ब्रदर के पास ले गया, जो इलेक्ट्रीशियन, वो पंखे बिजली का काम करता है। तो उसने ये चीज बोली, और जब वो बोल रहा था, मैं मन में सोच रहा था, उर्दू के पट्टे मान करे बोले लिखा है। अब उसको समझ में नहीं आया, तो आज वो लोगों के गांव में जाके पंखे ठीक कर रहा है। और इसी तरह से मेरा दूसरा कजन ब्रदर, एक चाचा का लड़का, ये कजन ब्रदर मतलब चाचा का लड़का, दूसरे चाचा का लड़का, वो गोहाना में, ये भी गए उनके घर पे, विजय प्रोग्राम दुनिया, उन्हें नाम भी मेरा चुरा लिया है, विजय नाम था उसका, विजय लिखने लगा। वो आजकल ओडी कार में घूमता है। हेलो, आज वो लाखों से की इनकम लेता है, आज वो आरसी में रूबी जीव है। ऐसे ही मेरे दोस्त, बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने प्लान दिखाया था, इनकी समझ में नहीं आया, आज छोटे मोटे काम करके बेचारे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक दोस्त था साबुद्दीन खान, जिसको समझ में आ गया, आज आरसी का सफायर अचीवर है और गोहाना का सबसे शानदार घर, जिसके ऊपर स्विमिंग पूल होता है। ऐसे ही मेरे पड़ोसी राकेश शर्मा, प्रमोद गुलाटी, सुरेंद्र वत्स, अत्री जी, ये तो आप जानते ही हैं सबके नाम। सारे बड़े बड़े लोग बन गए आरसी में, आज लाखों रुपए महीना की इनकम है। सुरेंद्र वत्स जी की 57 लाख रुपए महीना की इनकम है। तो जो लोग आरसी में आए वो सारे बड़े, बाकी वहीं के वहीं रह गए। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सर ये फायदे दिखते तो बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये फायदा है
लोगों को जरूरत है, लोगों को अपने साथ एसोसिएट कीजिए, लोगों को ये फायदे बताइए, उनको जोड़िए और उनको आर सिंथेटिक सेंटर और सिस्टम से जोड़ दीजिए। वो जिंदगी भर सामान खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो सामान उनको ये फायदे देता है। हेलो, सिर्फ उनको माहौल में लेके आना है, मीटिंग सेमिनार इवेंट में लेके आना है। आप आगे बढ़ जाओ। ये विजय टोकिया एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जिसका कोई घर भी नहीं था। आप सबसे गरीब परिवार में था। आर सिंह की वजह से मैं फिर जब रॉयल्टी चीयर बना, जब बीमार से दोबारा उठा, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने एक चीज पढ़ी थी कि किसी काम के पीछे अगर आप हाथ धो के पड़ जाते हो तो सफल हो जाते हो। सुना आपने? तो मैंने सोचा यार हाथ धो के पड़ने से सफल होते हैं, तो नहा धो के पड़ जाएंगे तो और भी ज्यादा। तो मैं आर सिंह के पीछे उस दिन के बाद हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा नहा धो के पीछे पड़ा। नहा धो के पीछे पड़ने का क्या मतलब है कि 100% डिवोशन, डेडिकेशन और टॉप प्रायोरिटी पे इस सिस्टम को लें। जैसे ये मुंबई से आए, उनकी टॉप प्रायोरिटी है। मैं भी ऐसे ही हरियाणा से आता था। पटना में मेरे अपलाइन का सेमिनार होता था, 2 दिन पहले आके तैयारी करता था, मीटिंग में लोगों को बैठाता था, फिर कलकत्ता भाग जाता था, क्योंकि 3 दिन बाद कलकत्ता में प्रोग्राम होता था, फिर कलकत्ता लोगों की तैयारी करता था, उसमें मीटिंग में बैठा देता था, फिर दिल्ली भाग जाता था। ऐसे काम करता था। पैसे नहीं होते थे उस समय मेरे पास। 2 रुपए के चने मिलते थे जो आजकल 10-20 रुपए के मिलते हैं ट्रेन में। जो आपके बिहार में होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित चने 2 रुपए के मिलते थे जब मैं रेलवे प्रोवाइड की। वो खाता था मैं, खाना भी नहीं खाता था। ट्रेन में उस समय 25 रुपए का खाना मिलता था। आजकल तो मेरे घर में 150-200 का मिलता हुआ खाना आज नहीं खाता। लेकिन आज दूसरा खाना, क्योंकि मुझे पता है कि नकली और हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, नकली प्रोडक्ट से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए नहीं खाता। आज उनके हेल्थ कार्ड ऑयल, आज उनके बाकी प्रोडक्ट, आज उनके बिस्किट, भुजिया, नमकीन, मेरा बैग जाके देखोगे, बल्कि अभी देख लेना, अगर किसी को सको तो गाड़ी में ही रखा हुआ लेके आया हूँ, क्योंकि आज शाम को बैठने हैं। और उसमें आपको भुजिया का पैकेट मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, आंवला कैंडी मिलेगी और आरसी की न्यूट्रिशन मिलेगी। वो ला के गुजारा कर लूंगा। अगर खाना मिलेगा तो मुझे आरसी के घर से मिल बना हुआ खाना मिलेगा तो मैं खाऊंगा, दवाई खाता नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मेरी उम्र के जितने भी मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ पढ़े थे या थे, एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, एक आधे दोस्त को छोड़ के जो आरसी में, बाकी मैक्सिमम लोग बूढ़े हो चुके हैं। अकेला में ही जवान बचा। 50 पार कर चुका हूँ सर, और मेरी उम्र के मैक्सिमम लोग, कई लोग तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, कई लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हैं, कई लोग बेचारे डायबिटीज हैं, कई लोग हार्ट के पेशेंट हैं, कई लोग बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता। और विजय विरोधी आदमी पूरी दुनिया में घूमता है, आनंद लेता है। और अभी हिल पहाड़, अभी यहाँ से जाने के बाद मैं हिमालय में जा रहा हूँ अभी अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे टेंट लगा के रहेंगे हम जंगलों में, खुद ही बनाएंगे, आपसे उनको प्रोडक्ट खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसी जिंदगी अगर जीनी है तो आज से करना पड़ेगा। चाहिए चाहते हैं तो पैसिव इनकम बहुत बड़ी चीज है। और आज घर की बात करें तो एक आम आदमी सारी जिंदगी भर एक्टिव इनकम कमा के गधे की तरह काम करके एक घर अच्छी तरह से नहीं बना पाता है। ये सुनो, आज मैं जिस कॉलोनी में लोगों के घरों में अखबार बांटता था, उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर मेरा है। और फिर वही नहीं, अगर वही बात रुक जाती तो बात दूसरी होती, क्योंकि मैं तो हाथ धोके थोड़ी ना पीछे पड़ा हूँ, मैं तो कहाँ धोके पीछे पड़ा हूँ। वरना इतने सारे लोगों में एक सरकार फायर आते हुए टाइम आसानी से नहीं देते हैं क्या? किसी लीडर का टाइम लेके देखना तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नहीं आने से भी काम चल जाएगा। हमारे से बड़े-बड़े इतने ज्यादा लोगों से बड़े-बड़े प्रोग्राम दूसरे करके होते हैं, लेकिन मैं आता हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी आज नहीं आ रही। मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं हाथ धोके नहीं आ सकते पीछे पड़ा, नहा धोके पड़ा हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, जब तक मैं लोगों के काम आ सकता हूँ, फिर मैं काम करूँगा।